हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 की मैथ में जो चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले वे लोग जाएंगे लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तब सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट देखने के बाद ही सेकेंड समझ में आएगा। और आज का जो है हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। मतलब इसको जितने अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है एकदम इसी के बेस पर लगेंगे। यानी आज हम लोग जितने भी गुणधर्म देखेंगे उनके साथ उनका प्रूफ भी करते चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, गुणधर्म तो कई प्रकार के हैं, ठीक है। हम पूरा क्या है एक भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ते चलेंगे। पहला गुणधर्म जैसे आ गया है, जिसे मान लीजिए ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि गुणधर्म कई प्रकार के इसमें हैं, तो इसमें से हमारा टाइप फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x आ जाए, ठीक है। साइन इनवर्स बटे में कितना आ जाए? 1/x आ जाए। कॉस इनवर्स बटे में कितना आ जाए? 1/x आ जाए। या फिर टेन इनवर्स 1/x आ जाए। या फिर साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स 1/x। छठा नंबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो टाइप फर्स्ट में ये 6 गुणधर्म हैं, जिनको कि मान लेते हैं कि ये क्या है? सूत्र है। गुणधर्म नाम है, मानते हैं क्या है? सूत्र है। तो जितने भी गुणधर्म मैं बताऊंगा आज, आप लोग को बढ़िया से क्या है रट लेना है, ठीक है ना। तो देखो, यदि हमारा आ जाए साइन इनवर्स 1/x, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है। यानी साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। साइन इनवर्स 1/x है, तो इसका सूत्र होता है कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन x बराबर क्या होता है? 1/में कोसेक, ठीक है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x। मतलब कि जब हमारा कॉस होता है तो कॉस कितना होता है? 1/x होता है। तो उसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x। टेन का क्या हो जाएगा तब? ये हो जाएगा कॉट इनवर्स में x। अब देखिए, कॉट का निकालेंगे और 1/x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक। अब सेक है, तो उससे का क्या हो जाएगा? सेक होता है कॉस इनवर्स में x। कोसेक क्या होता है? साइन इनवर्स। ये हो गया साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास जो है टाइप फर्स्ट में 6 गुणधर्म है, जो कि बहुत ही इजी है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। या जिसको 3 याद रहेगा वो 3 अपने आप याद कर लेगा। अब देखो, अब गुणधर्म तो हो गया हमारे पास, कितने हो गया। अब इनका क्या है कि प्रूफ करेंगे। तो जितने भी हैं 6 हैं, तो किसी एक का प्रूफ कर लेंगे तो अपने आप 5 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं किसी एक का करवा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पहला कराते हैं। पहला क्या है हमारा? देखो, जैसे मैं एक बताऊंगा उसी प्रकार से सब करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कोसेक इनवर्स में x। ऐसे देखो, वीडियो सुबह सुबह शूट हो रहा है तो थोड़ा मतलब बोलने में सही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो उधर ध्यान नहीं देने का है, सिर्फ टॉपिक पर ध्यान देने का है, ठीक है ना। तो अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग चलेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड।
तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखना इसको, जैसे मैं एक बताऊंगा, जैसे ये एक बता दूंगा ना, तो तुम उसी प्रकार ये पांचों होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या हमारा है, साइन इनवर्स 1/x, ये हो गया। अब देखो, अब मतलब जितने भी फलन आते हैं उसमें यदि यक्स आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर इनवर्स वाला फलन होता है ना, इसको गायब करना पड़ता है। तो गायब कैसे होगा, तो हम यक्स के बराबर कुछ मान मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, माना यक्स बराबर, जैसे कि यक्स बराबर क्या माने कि साइन को कैंसिल करे। तो मान लेते हैं, देखो अब 6 होता है साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट से कोसेक। तो यदि हम मान लेते हैं कि यक्स बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, थीटा क्यों, साइन यक्स क्यों नहीं माने, क्योंकि हमारा फलन पहले से ही यक्स में है, इसलिए यक्स नहीं मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो साइन थीटा मानेंगे तो 1/sin क्या होता है, कोसेक। तो साइन इनवर्स से कोसेक नहीं कट पाता है। एक चीज़ और ये बता सकते, जिससे मानते हैं कि इधर साइन इनवर्स है और अंदर साइन थीटा, तो इनवर्स से साइन मतलब जो बाहर है इनवर्स में, अंदर वही है सिंपल में, तो ये कट जाता है, सिंपल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसा बाहर है वैसा अंदर भी होना चाहिए और कोई एक इनवर्स में होना चाहिए, तब कटेगा, ठीक है। तो मिला जुला के हमें अंदर साइन बनना है, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर कुछ भी करके साइन बना देंगे, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। दो, यदि हम साइन मानते हैं तो 1/sin क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। 10 मानते हैं साइन नहीं काम आया, अब मानते हैं साइन के बाद कॉस, 1/cos क्या होता है, सेक, तो साइन से सेक नहीं कटेगा। 10 मानते हैं 1/10 क्या होता है, कॉट, फिर भी नहीं कटेगा। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। अब आप लोग ऐसा कब सोच पाएंगे, जब आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे तब। तो यदि हम माने कि यक्स बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/, में यक्स क्या माने हैं, कोसेक थीटा, हो गया। अब हमें पता है, क्या पता है कि 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है। तो ये हो गया साइन थीटा, हो गया ना, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, तो ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, थीटा। अब हमारा फलन यक्स में है तो हमें थीटा में नहीं यक्स में चाहिए, तो थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ कोसेक को भेजेंगे इधर, तो ये जब कोसेक जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो इधर बचेगा सिर्फ थीटा, ये कोसेक जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और ये सिंपल में एक्स, यानी थीटा का मान क्या रख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक इनवर्स में एक्स। देखो यही हमारा सूत्र है कि साइन इनवर्स 1/x का आता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक, बहुत ही इजी है। बस क्या है कि मैं जितना बताता जाऊँ आप लोग को ध्यान से सिर्फ बोर्ड पर देखना है और कहीं नहीं, ठीक है। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके या फिर दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ने के बाद ही आप लोग को 5वां चैप्टर या फिर समाकलन या फिर 8वां 9वां चैप्टर सही से समझ में आएगा, क्योंकि सभी में त्रिकोणमिति का यूज है। तो ध्यान से पढ़ना है, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। एक और प्रूफ कर दें, ऐसे और आसान लगेगा। चलो एक और कर दे रहे हैं इधर, ये दूसरा नंबर कौन सा कर दें, कोई भी एक, चलो कॉस ही कर देते हैं, कॉस वाला। कॉस इनवर्स 1/x बराबर है क्या, सेक इनवर्स यक्स। तो जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल तो अच्छा नहीं रहेगा, प्रूफ अच्छा रहेगा। क्या, प्रूफ अच्छा रहेगा। हल यानी किसी सवाल को जब हल करते हैं तब होता है। ये क्या करें हम लोग, प्रूफ करें ना। तो
इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट ये राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलने का है, क्या करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ये क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। अब हम लोग यहाँ भी कुछ ऐसा चीज़ मानेंगे कि अंदर क्या बन जाए, बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है ना, तो कुछ अंदर ऐसा यक्स बराबर माने कि अंदर कॉस बन जाए। तो कॉस कब होता है, तो साइन मानेंगे तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस नहीं कोसेक होता है। यानी हमें इतना समझ में आ गया है कि यदि हम यक्स बराबर सेक थीटा मान लें तो हमें पता है कि 1/सेक क्या होता है, 1/सेक होता है कॉस। तो अब रखते हैं यहाँ, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/, में यक्स क्या माने हैं, सेक थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर कोसेक इनवर्स हो गया और 1/सेक क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, बचे क्या, थीटा। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, सेक को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा सेक इनवर्स और यक्स है तो यक्स। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि ये लोग भी अपना पढ़ाई शुरू कर सकें। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अब ये देखो, अब 2 प्रूफ हो गया यहाँ तक ना, 2 प्रूफ हो गया है। बाकी आप लोग को ये जो 4 बचे हैं खुद से करना है। अब ये हमारा टाइप 1 था, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पास टाइप 2। अब देखिए, अब जो हमारे पास है गुणधर्म नंबर 2, यानी टाइप क्या हमारे पास आ गया है, ये दूसरा टाइप आ गया है। इसको भी क्या करना है, ध्यान से देखने का है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं टाइप दूसरा बताने वाला हूँ वो मैं कल बता चुका हूँ, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसमें देखिए, जैसे बताया था कि साइन इनवर्स अंदर माइनस में यक्स आ जाए और टेन इनवर्स अंदर माइनस एक्स आ जाए, कोसेक इनवर्स अंदर माइनस एक्स आ जाए। तो ये ठीक है, ये एक टाइप के हो गए और इसी में ये दूसरे टाइप के मान लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस में एक्स। इतना किनारे दिखाई देता है, हाँ, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये सब आ जाए तीनों या फिर ये तीनों। तो सूत्र क्या आता है, आप लोग को याद आ रहा होगा क्योंकि मैं कल बताया था और बोला था भाई कि यदि मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना है तो हर एक क्लास में जितने भी सूत्र बता रहा हूँ सबको याद करना पड़ेगा और उसका जो है बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो सिंपल माइनस बाहर, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में एक्स। 10 के अंदर माइनस बाहर, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये भी बाहर, कोसेक इनवर्स में एक्स। अब कॉस कॉट सेक ये स्पेशल केस है, इसमें क्या होता है कि पाई के साथ फिर माइनस में ये, क्योंकि इसमें जब माइनस बाहर निकलता है तो पाई माइनस लग जाता है और ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स में एक्स। कॉट के अंदर भी माइनस निकालने के लिए पाई लगता है, कॉट इनवर्स एक्स। और सेक के लिए भी पाई लगता है, ये हो गया सेक इनवर्स में एक्स। तो क्या करना है, एक इसका प्रूव करेंगे, जैसे एक का करेंगे उसी प्रकार ये दोनों होगा और इसमें भी किसी एक का कर लेंगे और दोनों हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, साइन वाला, साइन इनवर्स माइनस में एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, साइन इनवर्स में एक्स। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताना है, ध्यान से देखना है क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं पाएगा। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2।
तो पहले वाले में साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन एक्स और कॉसेक एक्स, तीसरे में कॉट एक्स और टेन एक्स, चौथे में सेक एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्लस होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पुराने वीडियो में, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। इसमें ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मुझे लगा कि ये दोनों इसमें होगा, ये दोनों इसमें होगा। देखो अच्छा, पहले में क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें भी जो भी रहेगा साइन कॉस कॉट टेन सेक कोसेक सब प्लस रहेगा इसमें। दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस रहता है, तीसरे में कॉट एक्स टेन एक्स प्लस रहता है, और चौथे में सेक एक्स और कॉस एक्स प्लस में रहता है। तो इतना क्या है, याद करना पड़ेगा कि इसमें कौन, इन दोनों के अलावा बाकी जो चारों रहेंगे इसमें माइनस, इन दोनों के अलावा बाकी चारों माइनस, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो इतना मतलब ध्यान से देख लेना है। ठीक, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो, और एक चीज़ तो और बता देता हूँ, अभी काम दिखाते हैं ना। देखो सिर्फ ना कॉस के अंदर ध्यान रखो, यहाँ इन्वर्स नहीं लगा है, यहाँ इन्वर्स है, यहाँ इन्वर्स नहीं है। ठीक, यदि सिंपल कॉस के अंदर माइनस आ जाए या फिर सेक के अंदर माइनस आ जाए, तो ये दोनों अपने अंदर से माइनस गायब कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी इनके अलावा जो चार होते हैं ना, जिसे मानते हैं कि साइन के अंदर माइनस आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस और सेक अपने अंदर से माइनस गायब कर देते हैं। सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और सेक एक्स। लेकिन इन दोनों के अलावा जितने भी हैं जिनके अंदर सिंपल माइनस है, तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख दें, या फिर माइनस साइन एक्स है तो माइनस को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में एक्स हो जाएगा। तो इतना याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब यूज में है। यदि यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग अपने से ज़रूर देख लेना है, ठीक है ना, यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो कि ठीक। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, ये ध्यान से याद करना, ठीक है। यदि अंदर माइनस एक्स है तो बाहर आ सकता है, यदि बाहर है तो अंदर भी आ सकता है। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये है हमारे पास साइन इनवर्स अंदर माइनस में एक्स। अब देखो इसमें हम लोग कुछ ऐसा मानेंगे ताकि ये अंदर ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो ये बटे में नहीं है, ये सिंपल यक्स है, यानी अब यहाँ पर यक्स है तो जो बाहर दिखाई देगा उसी को मान लेंगे। बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो हम साइन इनवर्स नहीं मानेंगे, साइन मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माना यक्स बराबर क्या, साइन थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि हमारा फलन पहले से ही यक्स में है, इसलिए थीटा माने हैं। अच्छा, तो हमें हर बार थीटा की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग थीटा का मान साथ में निकालते चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जगह इस बार साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अच्छा देखो, अब रखते हैं इसमें, अब साइन इनवर्स ये माइनस है, ठीक, यक्स क्या माने, साइन थीटा, ये माने हैं साइन थीटा। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता, पर ये बीच में माइनस आ जा रहा है, हाँ ठीक है ना, ये दो लोगों के बीच में तीसरा आ जा रहा है, तो बात बिगड़ जा रही है। तो क्या करना है, तीसरे को पहले से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं बताया था कि यदि साइन के अंदर माइनस में यक्स है तो माइनस बाहर निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा,
ठीक है। यदि माइनस में x है तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, यदि बाहर x है मतलब बाहर माइनस में है तो माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, भेजेंगे तो ये ऐसा बनेगा। देखो ये इस टाइप का है ना, माइनस में साइन x यानी माइनस में साइन थीटा, तो ये माइनस को अंदर भेज सकते हैं इस रूप में। तो देखो ये बाहर तो ऐसे ही हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं साइन माइनस में थीटा। अब सिंपल साइन इनवर्स और साइन है कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस में थीटा। तो माइनस ऐसे ही रहेगा, थीटा क्या निकालना है साइन इनवर्स में एक्स। देखो यही हमें सिद्ध करना था, माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है। अब जैसे एक बताया हूँ वैसे ये दोनों होगा। देखो मैं बोला था कि जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ उससे अच्छा मैं इसमें पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें क्या है आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको दोबारा पढ़ने को मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रूफ पर। ठीक है। ये टाइप हो गया एक, आप लोग दोनों घर से कर लीजिए। ठीक है। और ये मैं एक बताऊंगा, ये भी घर से करना है। तो अब हम लोग अपना प्रूफ करते हैं दूसरे नंबर का। ठीक है। अब देखो सुबह है, अब लाइट भी कटने वाली है, जब भी लाइट कटेगा वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग रोक देंगे, मतलब जब तक चल रहा है चल लेते हैं। दूसरा है कॉस इनवर्स, यदि अंदर माइनस आ जाए एक्स में तो क्या आ जाता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स में एक्स। इधर तो दिखाई दे रहा होगा किनारे तक ना, हाँ सही है। तो इसका ही प्रूव करते हैं। इसमें एक समझने वाली बात है, तो साथ में बताते चलूँगा, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा कॉस इनवर्स माइनस में एक्स है, इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे माना एक्स बराबर क्या बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस रहेगा तब कटेगा, तो इसको मान लेते हैं ये क्या आ गया कॉस थीटा। और हमें थीटा का तो ज़रूरत पड़ता है ये, तो क्या हो जाएगा ये जाएगा इस पार, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा क्या एक्स। अब देखो जो हम माने हैं ये माइनस है, ठीक, एक्स क्या माने हैं कॉस थीटा। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ समझने वाली बात है। देखो पहले समझो, यहाँ जैसे यहाँ साइन को अंदर ले गए थे मतलब माइनस को अंदर, तो ये हो गया था काम। लेकिन मान लेते हैं माइनस को ले जाएंगे अंदर, माइनस को ले गए अंदर तो माइनस कितना हो गया थीटा। अब हमें पता है कि कॉस हो या सेक अंदर से माइनस गायब कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए हम माइनस को अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि भेजेंगे तो ये गायब कर देगा और हमारा प्रूवमेंट गलत आ जाएगा। ठीक है ना। कॉस यदि माइनस को कॉस के अंदर भेजें तो माइनस गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा कॉस क्या है माइनस में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था ना ये। अब देखो कॉस कहाँ कहाँ प्लस रहता है कहाँ कहाँ माइनस, तो पहले में कॉस प्लस रहता है और चौथे में कॉस प्लस रहता है, ये दूसरे में माइनस रहता है तीसरे में माइनस। तो ये 0 ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। तो ये देखो ये पाई से पीछे है, पीछे यानी माइनस में होता है, तो ये कितना हो जाएगा ये पाई माइनस में थीटा। और ये पाई से आगे है मतलब आगे यानी प्लस में है, तो ये पाई प्लस थीटा जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो हाँ ध्यान से। कॉस दोनों में माइनस होता है, पीछे ये पाई है तो पाई से पीछे जाएंगे तो पाई माइनस थीटा, और पाई से आगे जाएंगे तो आगे यानी बढ़ना है आगे प्लस में तो पाई प्लस थीटा। ये दोनों ही सही है, पर हम कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स यक्स का जो रेंज हमारे पास क्या होता है 0 से पाई होता है, 0 से कितना पाई होता है। तो देखो ये पाई में से माइनस कर रहे हैं, पाई में से माइनस यानी 0 और पाई के बीच में रहेगा। और जैसे ही पाई प्लस करेंगे पाई प्लस यानी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ही है कितना 0 से पाई
पाई प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो चल जाएगा, यानी 0 और पाई के बीच में रहेगा। लेकिन जैसे ही प्लस करेंगे तो आउट ऑफ रेंज, तो हमें आउट ऑफ रेंज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जो रेंज में रहे, यानी 0 से पाई। तो 0 से पाई कब होगा, पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा पाई माइनस में थीटा। प्लस क्यों नहीं लिए पता है ना, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इसीलिए नहीं लिए हैं। ठीक, तो अब ये सिंपल कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल और बजाय क्या, पाई माइनस में थीटा, ये पाई है ही माइनस थीटा क्या है, कॉस इनवर्स में यक्स। देखो यही हमें लाना था, तो हो गया ना। बस यही थोड़ा सा याद रखना है, रेंज वाला बात, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं एक बता दिया हूँ, ये दोनों को आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो, अब हमारे पास अगले टाइप का गुणधर्म है, ये बहुत ही, जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। देखो जैसे मान लिया हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स यक्स, या फिर आ गया हमारे पास टेन इनवर्स यक्स प्लस में कॉट इनवर्स यक्स, या फिर आ जाएगा सेक इनवर्स यक्स प्लस में कोसेक इनवर्स यक्स। दोनों का कॉम्बिनेशन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यदि हमारे पास ऐसे सूत्र आ जाएं तब क्या हो जाएगा, एक चीज़ और ना, यहाँ जो कोण है वहीं पर रहना चाहिए, यहाँ पर जैसे यहाँ यक्स है तो यहाँ भी यक्स रहना चाहिए, 5 यक्स है तो 5 यक्स, ठीक है ना। 1/5 है तो 1/5 भी रहना चाहिए, मतलब जितना यहाँ पर कोण हो उतना कोण यहाँ पर भी हो, तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, π/2। जितना यहाँ पर उतना वहाँ पर कितना हो जाएगा, π/2 और प्लस में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, π/2। है ना इजी, बहुत ही इजी है। अब क्या करने का है, इसमें हम एक का प्रूफ कर देंगे, बाकी दोनों ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं हम लोग फटाक से इसका। इसका प्रूफ करने का भी तीन नहीं 2 तरीका है। देखो क्योंकि पहले लिख लेता हूँ तब, साइन इनवर्स में x प्लस में कॉस इनवर्स में x बराबर कितना, π/2। अब 2 तरीका कैसे, देखो ऐसे कैसे, साइन इनवर्स है तो हो सकता है यक्स का मान क्या मान लें, साइन मान लें, जैसे ही साइन मानेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। या फिर यक्स क्या मान लें, कॉस मान लें, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे आसान क्या है, साइन है, तो हम लोग साइन के साथ चलेंगे। ये प्रूफ देखो। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज़ बताना है आप लोग को, वैसे पढ़ चुके होंगे फिर भी बता दे रहा हूँ। ये जो सीधी लाइन होती है ना, मतलब जो खड़ी खड़ी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर, ये इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और ये जो लेटी होती है ये क्या आती है, नो चेंज। अब जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि चेंज नो चेंज कहता है। जैसे मान लेते देखो ये π/2 हो गया है। अच्छा देखो π/2 प्लस रहेगा तो आएगा इसमें, अब π/2 माइनस रहेगा तो आएगा पहले में, ठीक है। माइनस पीछे यानी माइनस, आगे यानी प्लस, इतना याद रखना है। अब इसको मान लेते हैं π/2 हो गया माइनस में थीटा, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कि साइन आ गया। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या चेक करना है, इसको हमें सॉल्व करना, मान लेते हैं एक सवाल है सॉल्व करना है। तो ये जो π/2 है इसका मतलब क्या है, चेंज यानी साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये हो गया कॉस, और जो रहता है थीटा आ जाएगा। अब क्या चेक करना है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो चेक क्या करेंगे, π/2 माइनस है ना, तो π/2 माइनस कौन से चतुर्थांश हो जाएगा, तो π/2 माइनस यानी कहाँ चला गया, पहले में सभी प्लस रहता है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में, तो प्लस नहीं लिखते हैं।
तो ये सिंपल में हो गया। ऐसे बनाते हैं, एक हो गया कॉस π/2 प्लस में थीटा। अब देखो π/2 है, π/2 यानी चेंज, तो कॉस का किस में जाएगा, साइन में, ये थीटा है तो थीटा आ गया। अब देखो π/2 है और प्लस, तो π/2 प्लस ना, तो π/2 प्लस यानी दूसरे में, और दूसरे में कॉस, इसको नहीं देखना है, जो सवाल दिया है उसको देखना है। तो π/2 प्लस है, तो π/2 प्लस यानी दूसरे में जाना है, तो π/2 प्लस दूसरे में यानी कॉस क्या होता है, माइनस, तो ये जाएगा माइनस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है हमारा माइनस, तो कॉस का साइन होगा ही, ठीक है, और थीटा थीटा हो गया। अब π/2 माइनस है, माइनस यानी पहले में, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो फटाक से ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जो है प्रूव आसानी से कर लेंगे। ये चलिए में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रूव करते हैं आसानी से। मैं बोला था ना कि यदि आप लोग 11th में नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेने का है, थारा भाई आपुन, मतलब कि मैं हूँ ना, सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, बराबर नहीं, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाना है। अब जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं यक्स बराबर, उसी प्रकार से भी मानते आएंगे हम लोग यक्स बराबर, तो इजी क्या है, यक्स क्या मान लें, साइन ना, क्योंकि ये कुछ ही मान सकते हैं, साइन या कॉस दोनों से सॉल्व हो जाएगा, पर सबसे आसान साइन, तो साइन से चलते हैं, तो साइन थीटा। अब हमें पता है थीटा का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, साइन जाएगा इस पार, तो कितना जाएगा, साइन इनवर्स में एक्स। अब देखो ये हो गया साइन इनवर्स, यक्स क्या माने हैं, साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस में ये है कॉस इनवर्स, अंदर यक्स यहाँ पर है, तो यक्स क्या माने हैं, साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल बढ़े, क्या थीटा बचा प्लस में। अब देखो यहाँ ध्यान से, कॉस इनवर्स से साइन थीटा है, तो ये अंदर वाली चीज़ को क्या बदलें, क्या बदलेंगे, बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर वाली चीज़ को हमें बदलना है कॉस में, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बाहर के कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो अंदर है साइन, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस में थीटा। कैसे लिखा मैं बताया था, अभी पीछे जस्ट बता के आया हूँ, देखो ध्यान से दो, मैं इसको कैसे ऐसे क्यों लिखा, π/2 यानी चेंज, तो कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में, थीटा है तो थीटा जाएगा। अब π/2 है और माइनस, तो मैं बताया था कि π/2 है, ये चेंज होता है, तो π/2 यानी चेंज, तो कॉस का होगा साइन में। ध्यान इधर देखो, इधर ध्यान देखो, इधर π/2 है, कॉस है, तो π/2 यानी चेंज, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब π/2 माइनस है, माइनस यानी पहले में, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या है, प्लस, समझाया ना। तो साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये थीटा है, प्लस में कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, बचा क्या, अंदर जो लिखा है बचेगा π/2 माइनस में थीटा। एक लाइन नीचे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा नीचे, चलो इसे बगल में लिख लेते हैं इधर। तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है, मतलब थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, बचे क्या, π/2, जो कि हमारा सूत्र है, यही लाना था। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे मैं एक बताया हूँ, अच्छा आप लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यक्स बराबर कॉस थीटा मान लेंगे तब भी हो जाएगा। इनमें तो ये जो है तीनों सूत्र ना दो तरीके से हो जाएगा, तो एक मैंने बता दिया, बाकी दो आप लोग को घर से करना है, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, देखें और कुछ बताने लग आगे यार, अभी तो सूत्र बहुत ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग कर लेंगे, बस लाइट धोखा ना दे तो फिर तो काम हो जाएगा।
हो गया स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करके मिटा के फिर से हम लोग अगला प्रूफ करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म पर। देखो हमारे पास अगला गुणधर्म है, गुणधर्म बोले तो सूत्र, ठीक है ना। ये है टेन इनवर्स में यक्स प्लस में टेन इनवर्स में वाई। ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। तो ये सूत्र होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस में वाई और 1 माइनस यक्स वाई, ये सूत्र है। ट्रिक पता है ना, यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर ही प्लस रहेगा और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा। दूसरा है टेन इनवर्स यक्स और यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स किया जाएगा वाई। तो जो चिन्ह इधर रहता है वही ऊपर होता है, जो प्लस है तो प्लस ऊपर, माइनस है तो माइनस ऊपर। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई। अब ऊपर माइनस तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे प्लस। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। एक और सूत्र है जिसका यूज सिर्फ एक ही बार है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में एक बार है, वो भी विविध में। ये यही सूत्र है। तो जो एक बचा है उसको बाद में देख लेंगे, मतलब एक ही जगह पे यूज है, जब आएगा सवाल तो उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी एक प्रूव करते हैं हम लोग। आप जाइए सर, इधर जाइए। अब देखो, अच्छा आप लोग को एक सूत्र याद होगा क्या, इधर लिख दे, इधर मतलब ये कुछ दूसरा सूत्र है, लिख दे रहा हूँ। टेन यक्स प्लस वाई का सूत्र याद है, क्या होता है, टेन एक्स टेन वाई और 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये याद है ना। ये बराबर यहाँ लगा देंगे तो साथ सही रहेगा, इसको नीचे से, ठीक है। टेन यक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, टेन एक्स प्लस में टेन वाई और 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब इसी का प्रूव करते हैं हम लोग, ये ठीक है ना। तो इसी का प्रूव करते हैं। मैं बोला था ना, जैसे एक होगा वैसे दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे पहला होगा वैसे दूसरा होगा। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो कहाँ से चलें, देखो इसमें क्या है ना, ये एक चीज़ और ध्यान देना है, मैं शायद शुरुआत में बताना भूल गया था कि हमें जिधर का साइड बड़ा दिखाई दे, ठीक है, मतलब जिधर का साइड है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिधर का साइड बड़ा दिखाई दे उधर से चलना चाहिए, थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो बड़ा चीज़ है उससे छोटे की तरफ चल जाएंगे, लेकिन जब छोटा है तो उससे बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो देखो, तो इधर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम इधर चलेंगे, या फिर याद कर लेना कि टेन इनवर्स वाले में राइट हैंड साइड चलते हैं। तो ये हमारा राइट हैंड साइड कितना दिया है, टेन इनवर्स यक्स प्लस में वाई और 1 माइनस में यक्स वाई। अब देखो यहाँ पर हम लोग फिर भी मानेंगे। अब यहाँ को दो चीज़ मानना पड़ेगा, यहाँ हमारा फलन दो चीज़ में दिया है, यक्स और वाई में। तो ये नहीं कि सिर्फ यक्स बराबर मान लें, वाई को छोड़ दें। जब मानना है तो जितना भी दिया रहता है सभी के बराबर मानते हैं। तो यक्स दिया है तो यक्स के बराबर ही मानेंगे, वाई है तो वाई बराबर। अब हम लोग ऐसा यहाँ पर क्या मानें कि हमारा 10 बन जाए, और जब 10 बन जाएगा तो 10 इनवर्स कैंसिल आउट। मतलब हमें यक्स और वाई का कुछ ऐसा मान मानना पड़ेगा ताकि अंदर 10 बन जाए और जिससे कि 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। देखो, यदि हम लोग इस चीज़ को ऐसा बना दें तो इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स प्लस वाई। तो ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि देखो ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, माना यक्स बराबर मान लेते हैं 10 थीटा, ठीक, और वाई बराबर भी क्या मान लेते हैं 10। देखो थीटा नहीं, क्योंकि थीटा मान चुके हैं, ये यक्स का फलन अलग से, यक्स बराबर 10 थीटा मान सकते हैं। तो वाई कुछ और मान लेते हैं, 10 बराबर क्या मानते हैं, मानते हैं ये फाई है। और हमें पता है कि लास्ट में हमें थीटा का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स में यक्स और फाई का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10
इन्वर्स में वाई, मतलब इधर भेजते हैं तो इन्वर्स में लेता है। तो चलो लिखते हैं अब, ये है टेन इन्वर्स। अब फटाक से मान लेते हैं यक्स क्या माने हैं, टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस में वाई क्या माने हैं, टेन फाई, देखो ये फाई माने हैं। अब बटे में 1 माइनस है, वही टेन यक्स है तो यानी टेन थीटा, और वाई है तो टेन फाई। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बस यहाँ यक्स वाई है, यहाँ पर थीटा फाई है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सूत्र है ना टेन एक्स प्लस वाई का है, इसी प्रकार ये सूत्र किसका हो गया, टेन थीटा प्लस फाई का। तो ये हो गया टेन इनवर्स किसका सूत्र हो गया है, टेन थीटा प्लस में फाई का सूत्र हो गया है। समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, यानी इस रूप में। अब देखो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, बचेगा क्या, नीचे दिखाई दे रहा है एक लाइन, नहीं हो पाएगा, चलो इधर पर लिख लेते हैं। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, बचेगा क्या, अंदर थीटा प्लस में फाई, ठीक है भाई। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस में फाइव क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई। ये हमारा प्रूव हो गया। देखो यही लेना था ना, यही टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई आ गया। यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये आप लोग दूसरा क्या करेंगे, जैसे डबल में, यदि आप लोग को पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा तो जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाक से कर लें, कंजूसी नहीं करने का है, खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक भेजें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। मतलब फालतू नहीं है, जो 11th में है 12th में उनको सिर्फ भेजें, जिनके काम का ही नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब करके, तो जिनके काम का है कम से कम उसको भेज कर उसका भला कर दो, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है तो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब चेक कर लेते हैं हम लोग, इतना नोट कर लीजिए तब तक। और ये नहीं कि स्क्रीनशॉट मार के फ़ोन में, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो मारता है फ़ोन का फ़ोन में रह जाता है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट नहीं मारने का है। वो हमारे पास सूत्र तो और बचा है, क्या करें, कितना लंबा वीडियो हो गया है, 42 मिनट, ज़्यादा लंबा भी रखना अच्छा नहीं है वीडियो को, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो है चलो करा ही देते हैं, थोड़ा लंबा होगा तो कुछ नहीं होगा। एक गुणधर्म और बचा है, उसको निपटा लें फिर काम हो जाएगा, क्यों छोड़ें, कल सीधे हम लोग क्वेश्चन 2 मतलब 2.1 का क्वेश्चन को निपटा देंगे अच्छी तरह से। एक ही तो गुणधर्म बचा है, इसको भी खलास कर देते हैं। अच्छा वीडियो में पॉज नहीं किया हूँ ना, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा चलो अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म पर, जो कि ये बहुत खतरनाक गुणधर्म है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, पर जब तक मैं हूँ कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। देखो जैसे ये हमारे पास है पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, 3 बार लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, देखो अच्छा मैं 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि 3 अलग अलग सूत्र है, या तो सिर्फ एक ही बार मतलब लिख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स और 3 बार साथ में लिख देते हैं, पर ऐसे क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। तो देखो ये साइन में होता है, कॉस में और टेन में, साइन कॉस टेन तो अलग अलग होता है। यदि साइन में रहेगा साइन इनवर्स एक्स में तो उसमें क्या आएगा 2x और 1 प्लस में x स्क्वायर, क्यों भाई सही बोला ना, ठीक है ना। हाँ आप लोग को ये रट लेना है, ठीक है।
अब मानते हैं देखो कॉस में आ गया तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा 1 माइनस में यक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। उसी प्रकार 10 में आ जाएगा तो 10 इनवर्स बस इसी को लिख दो 2x, बस प्लस को हटा देते हैं माइनस लगा देते हैं। तो ये 3 सूत्र हम रट लेना है, इनका बहुत यूज आने वाला है भविष्य में। भविष्य बोले तो अभी तुरंत जस्ट, ठीक है ना। अब देखो अब इनका प्रूव करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा कि 3 सूत्र और अलग से याद करना पड़ेगा जो कि 11th का है। तो मैं बोला था कि मैं 11th और 12th को मिक्स करके पढ़ाऊँगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सूत्र है प्रूव करने के लिए। देखो हमारे पास एक सूत्र है sin 2 थीटा का, ठीक। अच्छा नीचे और दिखाई दे रहा है ना, और नीचे एक और लिख दे। और एक सूत्र है cos 2 थीटा का, एक यहाँ लिख दें। एक सूत्र है tan 2 थीटा। तो cos 2 थीटा हमारे पास सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा कितना होता है, ये होता है 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये देखो ये टेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग को लिखते समय दिखाई दे, इसलिए मैं ऐसे लिखता तो दिखाई नहीं देता, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिखने में टेढ़ा हो जा रहा है। मेंटेन कर लेने का है, राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है, समझ में तो आप लोग को आ रहा होगा क्या लिखा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये 3 सूत्र हैं, हमें ये याद कर लेना है, और इनका यदि प्रूव आ जाए एग्जाम में तो इसके लिए 3 और याद करना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग को याद करना पड़ेगा। 11th में का सूत्र सब है, तो किसी एक को पकड़ते हैं और इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। तब तक इतना फटाक से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ठीक से। राधे राधे। देखो नोट तो हो गया होगा ना, मतलब जब मैं बोलूँ नोट कर लीजिए तो वीडियो को तुरंत पॉज करने का है, फिर तुरंत नोट करने का है। पहले इसको उतार लेने का है, ठीक है। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, बस ये चिन्ह खींच दे रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, बड़ा किधर दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड के साथ। ये क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट वी नो डैट, क्या कि देखो हर जगह यक्स है, तो यक्स का ऐसा क्या मान माने, या यक्स को ऐसा क्या माने कि अंदर साइन बन जाए ताकि साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो फटाक से सूत्र हमारे पास कहाँ जाएगा, ये उड़ के इधर आएगा। यदि हम यक्स बराबर tan थीटा मान लें तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, जो कि ये बन जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट। तो ये माना यक्स बराबर क्या मानते हैं हम लोग, tan थीटा। और हमें पता है थीटा का जरूरत लास्ट में पड़ेगा, tan को भेजेंगे इस बार तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये x, ठीक है ना। अब रखते हैं इसमें, अब ये साइन इनवर्स, ठीक। ये यक्स का मान क्या माने हैं, tan थीटा, तो ये tan थीटा हो गया। और ये 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स, और किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया ये साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, बचेगा क्या 2 थीटा, 2 हो गया, थीटा क्या निकालेंगे tan इनवर्स, तो क्या हो गया ये tan इनवर्स x आ गया ना भाई साहब। देखो तो यही हमारा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ रहा है पहली बार पढ़ रहा है, जो ऑफलाइन पढ़ रहा है और दूसरी बार पढ़ रहा है, तो रटा तो गया होगा, ठीक है ना। तो क्या करें, तुरंत एक और कर लें,
चलो कर ही लेते हैं। अब देखो ऐसे तो एक हो गया, तो आप लोग दोनों कर सकते हैं इन दोनों सूत्रों की सहायता से, पर मैं एक और करा दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाए, ठीक है ना। सीधे 1 घंटा कर लेते हैं। दूसरा करते हैं ना, देखो दूसरा वाला आप लोग क्या करना है कि ये दूसरे को यहाँ पर लिखना है, फिर लिखना है राइट हैंड साइड से। तो मैं लिख दे रहा हूँ राइट हैंड साइड से, जो कि हमारा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ भी मानेंगे क्या, कुछ ऐसा मानो कि क्या हो जाए, अंदर कॉस बन जाए और बाहर कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि यदि 10 मान लें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोग मानेंगे 10 थीटा, थीटा की जरूरत पड़ेगा 10 इनवर्स में एक्स। अब देखो ध्यान से, ये है हमारे पास कॉस इनवर्स। अब 1 माइनस यक्स क्या माने हैं, यक्स 10 थीटा, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी यक्स मान रखे हैं। अब देखो क्योंकि मैं जानता हूँ जिसको सूत्र याद है वो कर लेगा, ठीक है ना। ये किसका सूत्र हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ये देखो ये पूरा चीज़ दिखाई दे रहा है ना, फोटोकॉपी क्या है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा 2 थीटा। तो 2 हो गया, थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स यस। आ गया नहीं, इतना आ गया है। राइट हैंड साइड से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो कितना आसान प्रूवमेंट है ना, बहुत ही आसान प्रूवमेंट है। मुझे लगा 10 मिनट में होगा, पर ये तो 1 ही मिनट में हो गया। कोई बात नहीं, यदि आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारे जितने भी गुणधर्म थे सभी को हमने उड़ा डाला, ठीक है। क्या करना है कि यदि आप लोग को एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ताकि जो है कि एकदम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तरीका है वो हमारा एकदम मजबूत हो जाए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। कल हम 2.2 के क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे, ठीक है ना। तो कल जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसको देखने से पहले लेक्चर 1 और 2 दोनों को बढ़िया से पढ़ लेना है, तब आप लोग को लेक्चर नंबर 2, 3 बढ़िया से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक चीज़ और देखो, अब हमारे पास जो है कि कुछ नोटिफिकेशन देना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम पर हमारा एक क्या है जो इस चैनल का नाम है ना, मैथ गैलेक्सी भाई, वही आप उनका नाम है अनिल सर। तो इस नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है, उसको जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन मिलता है या फिर प्रैक्टिस शीट देना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, तो वहीं पर मैं डालता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, फॉलो। और इस यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक।